हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग स्मार्टली। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, इसका आज हम बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करेंगे अपना एक वर्टिकल लाइन, एक हम करेंगे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों जब लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएंगी, यहाँ पे हम इनको मार्क करेंगे। जो भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो भी हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम बोल सकते हैं एक्स डैश और इसे हम कहते हैं वाई डैश। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम होता है हमारा ऑरिजिन। क्या नाम होता है इस पॉइंट का? हमारा ऑरिजिन। जिसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 0,0 कहलाए जाते हैं। अब जो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं, इनका दूसरा नाम भी होता है। तो एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, ए बी, और जो हमारा वाई एक्सिस है इसे हम कहते हैं अपना ऑर्डिनेट। ओके, एक्स एक्सिस के जब हम राइट में जाते हैं तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव। अब ये जो हमारा बना है ना, ये पार्ट जो हमारा रह गया है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ आपको बात यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके क्वाड्रेंट्स हम कहते किस चीज़ को हैं। अब बात करें कोई भी कोऑर्डिनेट, आपका अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट को लिखा कैसे जाता है? तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे किस तरीके से? एक्स कॉमा वाई। पहले आता है एक्स और फिर क्या आता है? वाई। तो अगर हम पता करें, सी दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आपका लाई कर रहा है, तो क्या होगा वो लाई? पहला भी पॉजिटिव होगा और दूसरा भी पॉजिटिव है। क्यों? देखो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। बात करें यहाँ पे तो इसको हम कहते हैं अपना सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो हमारा एक्स क्या है? नेगेटिव, और वाई क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाता है। बात करें इस वाले क्वाड्रेंट की, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, इसमें हमारा एक्स क्या होता है? पॉजिटिव, और वाई क्या होता है हमारा यहाँ पे? नेगेटिव हो जाता है। और जहाँ पर भी ये पॉइंट दोनों एक्सिस हमारी मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 0,0। आई होप आपको यहाँ तक ये बात सारी समझ में आ गई होगी। अब हम पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं, अब हम वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगेन यहाँ पर मैं अपना कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूँ। ये कौन सी एक्सिस है हमारी? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, इसे वाई बोल सकते हैं, इसके वाई डैश हो गया। ओके, आफ्टर दिस मैंने क्या किया? मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया। मैंने क्या किया? यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैंने क्या लिया? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक हमने ये पूरा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी अभी भी -1, -2, -3, -4, -5 नीचे भी ले लेते हैं। अब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। मैंने माना कि मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया इधर, कोई से मैं छोटे से पॉइंट लगा दिया,
और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए। और अब क्वेश्चन आपके में ऐसे आएगा कि बताइए ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ़ इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमें करना है कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम पता करेंगे। तो अब पहले क्या आता है? पहले आता है एक्स और फिर क्या आता है? वाई। देखते हैं क्या आएगा? अब बताओ, यहाँ से लेकर इस 0 से लेकर एक्स कितना है यहाँ पे? ये है हमारा पूरा 3 यूनिट्स। तो क्या आ जाएगा पहला? 3 आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बताओ वाई एक्सिस पे? 4 यूनिट्स। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा? 3, 4। तो यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कितने आ गए? 3, 4। लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। मैंने अब पॉइंट लिया आपका कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने बी। और अब मैं आपसे बोलता हूँ बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर के क्या करेंगे? हम करेंगे पहले एक वाई एक्सिस पे ड्रॉ परपेंडिकुलर, फिर एक ड्रॉ करेंगे हम अपना एक्स एक्सिस पे। कर दिया? और अब मैं आपसे बोलता हूँ बताइए कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगेन एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो कितना है? 3 -3 ओके। वाई एक्सिस पे कितना है इतना? इट इज़ 2। यहाँ पे आ गया 2 और मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है नेगेटिव और वाई कैसा होता है पॉजिटिव। तो इसीलिए जो बी की कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो गए हमारे? -3, 2। एक पॉइंट और लेते हैं। तो अब मैंने एक पॉइंट लिया आपका नीचे की तरफ थोड़ा पॉइंट लेता हूँ। मैंने लिया आपका इधर की तरफ एक पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया अपना सी। और अब मैं आपसे बोलता हूँ बताइए कि इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या करोगे सी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए? अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप एक्स एक्सिस से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप वाई एक्सिस पे। कर दिया? अब ये सब होने पे बताइए पहला आता है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्स है वो कितना है? 4 यूनिट्स। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है वाई? -4 होगा? तो ये आपका जो सी के जो कोऑर्डिनेट्स वो कितने आ गए हैं? 4, -4। आई होप आपको यहाँ तक कोऑर्डिनेट सिस्टम की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपसे एक सवाल रहेगा मेरा और वो सवाल ये है, हम अपनी लाइफ में इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तभी भी हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप सबको कमेंट करना है और बताना है कि वो ऐसा कौन-सा सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यूज़ होता है और जहाँ पर भी हम ट्रैवल करते हैं, वी ऑलवेज़ यूज़ दैट सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा। तो टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग।